हेलो एवरीवन, आज हमारा चैप्टर है इम्यूनिटी। बायोलॉजी का चैप्टर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है? जिस तरह एक कंट्री की आर्मी होती है जो इनिमीज पर अटैक करता है, तो उसकी बॉर्डर पर क्या होती है? आर्मी। इससे वो लड़ते हैं। तो इस तरह इंसान की जिस्म का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो लड़ते हैं वायरस और बैक्टीरिया या फॉरेन माइक्रोब्स के खिलाफ, जो क्या हो, हार्मफुल हो, उसके खिलाफ ये लड़ते हैं। डिफिनीशन क्या? इम्यूनिटी का डिफिनीशन क्या हो? द बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स। फॉरेन माइक्रोब के खिलाफ जब बॉडी रेजिस्टेंस फराहम करती है तो इसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। फॉरेन माइक्रोब्स क्या होगी? हार्मफुल होगी। हार्मफुल फॉर द बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए। हार्मफुल फॉर द बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। अब जब इम्यूनिटी की स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is the study of our protection from foreign molecules or invading organism in our response to them. इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी। सिंपल इम्यूनोलॉजी हम क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is the study of our protection from foreign microbes or invading organism in response to them is called immunology. या simple the study of immunity is called immunology. अब हम एक और चीज़ इम्यूनिटी से डिस्कस करेंगे, वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या किसे कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। बाज़ औक़ात इम्यून सिस्टम किसी गलती की वजह से वो अपने ही सेल्स, टिश्यू और आर्गन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह हम इसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। sometimes the immune system makes mistake and attacks the body on tissues or organ। इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो डिजीज़ बन जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिक डिजीज़। उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ या ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ और ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर। डिजीज़ या डिसऑर्डर इसकी वजह से क्रिएट होता है, जिसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी हम चैप्टर के आखिर में डिस्कस करेंगे कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है, और इससे जो रिलेटेड डिजीज़ है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कि हाउ टू डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, या
انسان خود کو کیسے امیونٹی فراہم کرتا ہے، تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ فارن پارٹیکلس۔ تو ان میں جو سب سے پہلے وہ ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس، دوسرا ہے سیکنڈ لائن آف ڈیفینس، اور جو آخری ہے وہ ہے تھرڈ لائن آف ڈیفینس۔ تو ہم انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن کے بعد، ہم اگلے لیکچر جو ہمارا ہوگا اس میں ہم فرسٹ لائن آف ڈیفینس ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ بعض اوقات اکثر ٹیسٹ میں یا ایٹا انڈیکیٹ وغیرہ میں ڈسکس وہ پوچھتے ہیں کہ، یا پیپر کے MCQs میں بھی یہ آتا ہے کہ اسپیسیفک اور نان اسپیسیفک میکینزم کون سا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فرسٹ لائن آف ڈیفینس اور سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کیا ہے، وہ نان اسپیسیفک میکینزم ہے۔ نان اسپیسیفک میکینزم ہے، جبکہ جو تھرڈ لائن آف ڈیفینس ہے وہ ہے اسپیسیفک میکینزم۔ اسپیسیفک میکینزم۔ تو ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچا، اور اگلے لیکچر میں ہم فرسٹ لائن آف ڈیفینس کو ڈسکس کریں گے۔